गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि मैंने दिसंबर जनवरी में कुछ वीडियोस बनाई थी जो कि ग्रुप्स के बारे में थी। रेमेडीज़ के जो ग्रुप रहते हैं जैसे कि कार्बन ग्रुप, ओफिडिया ग्रुप, स्पाइडर ग्रुप, इन पर मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो वीडियोस मराठी भाषा में थी। ठीक है, इसलिए जो हमारे हिंदी सब्सक्राइबर्स थे उन्हें शायद वो वीडियो समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि अब से जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो मराठी और हिंदी दोनों में थोड़े से मिक्स करके बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि हिंदी भाषा के बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी सी मराठी सीखने को मिल जाएगी, और मराठी बोलने वाले तो अक्सर सभी को हिंदी भाषा आती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूट रेमेडी है जिसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। ठीक है, तो आज पूरे वीडियो में इसी रेमेडी के बारे में बात करते हैं, और मैं आपको पूरे इस रेमेडी की जो सेंट्रलाइज थीम है उसे समझाऊंगा। कैसे आप सिर्फ 5-6 वर्ड्स को ध्यान रखने से पूरी की पूरी रेमेडी को कैसे याद रख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चला तो मग शुरू करूया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रायोनिया अल्बा जिसका कॉमन नेम है व्हाइट ब्रायोनी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर फैमिली का नाम क्या है? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटे यानी कि जो क्यूक्यूम्बर रहते हैं, क्यूक्यूम्बर की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो फैमिली याद रखने के लिए आपको सबसे पहले तो ब्रायोनिया अल्बा की इमेज को अपने दिमाग में लाना है, ताकि आप आसानी से बता सकते हैं कि वो क्यूकुरबिटे फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो पेशेंट रहता है उसकी शारीरिक बनावट कैसी रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर, मस्कुलर, रोबस्ट बॉडी। तो जैसा कि हमें पता है कैलकेरिया कार्प का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहता है, तो फेयर, फैट, फ्लैबी बच्चा। ठीक है, तो इससे लगभग अपोजिट, यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, डार्क हेयर है, और जो कि मस्कुलर यानी कि रोबस्ट यानी कि ऐसा हट्टा कट्टा इंसान रहता है। ठीक है, इसके बाद है थर्मल्स। तो थर्मल्स दोस्तों ब्रायोनिया अल्बा एक बहुत ज़्यादा हॉट रेमेडी है और पेशेंट भी हॉट रहेगा। डायथिसिस के बारे में बात करेंगे तो रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस, यानी कि जो जॉइंट के अफेक्शंस रहते हैं। ठीक है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इस टाइप की समस्या पेशेंट और उसके फैमिली हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है, अगर हम एक रेमेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस रेमेडी की दोस्तों एक सेंट्रलाइज थीम रहती है। ठीक है, और उसी थीम के आजू बाजू पूरी की पूरी रेमेडी घूमती रहती है। समझ में आया? तो हमें क्या करना होता है, बस उस सेंट्रलाइज थीम को समझना होता है, और हम एग्जाम में लिखते समय अगर उस सेंट्रलाइज थीम को याद कर सके तो हम पूरी की पूरी रेमेडी बिना किसी तकलीफ के आसानी से लिख सकते। ठीक है, तो ब्रायोनिया अल्बा में सेंट्रलाइज थीम क्या है? तो इसमें 7-8 चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला है मोशन एग्रेवेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह के मोशन से एग्रेवेशन होना, यानी कि थोड़ा भी इधर उधर हला डुला या फिर कोई भी मोशन किया तो जो कोई तकलीफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड है दोस्तों ग्रेजुअल कंप्लेंट्स, यानी कि कंप्लेंट जो डेवलप होती है वो एकदम सडन, जैसे एकोनाइट कैसे रहता है सडन, वैसे नहीं होता। यहाँ पर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कंप्लेंट्स रहते हैं, यानी कि जैल्सेमिया में जैसे कंप्लेंट डेवलप होती है उसी तरह की। थर्ड है ड्राइनेस। तो ये ड्राइनेस है ना जो पूरी रेमेडी में बिलोंग करती है, और उसमें कुछ एक्सेप्शन है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। फोर्थ है थर्स्ट। ठीक है, तो थर्स्ट किस टाइप की है ये भी हमें यहाँ पर देखना है। 5वां पॉइंट है पेन। तो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप का पेन रहता है, वो उस पेन का अगर हमें नाम याद रह गया तो हम किसी भी टाइप के, यानी कि जो पर्टिकुलर हेडेक रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, तो हर एक जगह पर हमें उसी टाइप के पेन को मेंशन करना रहता है। सिक्स है दोस्तों बिजनेस माइंडेड। ठीक है, 7वां है ग्लैंडुलर हार्डनेस और इसके साथ ही ग्लैंडुलर अफेक्शंस। और जो कि यहाँ पर हार्डनेस मैंने वर्ड जो मेंशन किया है वो हार्डनेस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलेगा। 8वां है राइट साइडेड रेमेडी, यानी कि ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स रहेगी वो राइट साइड की रहेगी, यानी की जे आपल्या शरीराची उजवी बाजू असते त्या बाजूचे जास्त करून कंप्लेंट्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार। चला तर मग ह्या जे 7-8 पॉइंट्स है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो गाइडिंग सिम्टम्स के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहला है एवरी कंप्लेंट इज वर्क फ्रॉम मोशन, एग्रेवेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन एंड एम्बुलेशन फ्रॉम कंप्लीट रेस्ट। यानी कि पेशेंट को अगर कुछ तकलीफ है, उसका सिर दर्द कर रहा है या फिर पेट दर्द कर रहा है, और पेशेंट अगर थोड़ा सा भी हिडेल हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, यानी कि एग्रेवेशन होता है। लेकिन इससे बिल्कुल अपोजिट, अगर पेशेंट एक जगह शांत बैठा है, एकदम शांत, तो उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्रायोनिया का। सेकंड है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। जो डिसीज़ है वो डेवलपमेंट के हिसाब से धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है। ऐसा नहीं कि आज सुबह जल्दी से मेरा हेडेक दुखने लगा, ऐसा नहीं होगा। पेशेंट में कैसा रहेगा, कल दोपहर से हेडेक चालू हुआ, धीरे बढ़ता गया और अब बहुत ज़्यादा दुख रहा है, इस टाइप की कंप्लेंट्स रहेगी। तीसरा पॉइंट है ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहाँ पर रहते हैं? तो सबसे पहले कहाँ पर है, हर जगह जहाँ पर हम माउथ हो सकता है, GIT है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है,
जो हमारे आइज़ के अराउंड म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, तो हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। ठीक है, वो लिप्स में भी दिखाई देगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी दिखाई देगी, जीआईटी में भी दिखाई देगी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, स्पाज्मोडिक टाइप ऑफ कफ प्रोड्यूस होगा। उसी जगह पर जीआईटी में क्या होगा, जीआईटी में एकदम से ड्राइनेस होगी, जो स्टूल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो कैसा एकदम ड्राई हार्ड स्टूल्स रहेंगे। ठीक, और इसी की जगह पर जो मैंने आपको बताया था कि ड्राइनेस में कुछ जगह एक्सेप्शन है, तो वो किन चीज़ों में, तो जो कि सीरस मेम्ब्रेन्स और साइनोवियल मेम्ब्रेन जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर ड्राइनेस नहीं, वहाँ पर इफ्यूजन होगा। इफ्यूजन यानी कि फ्लूइड का इकट्ठा होना। ठीक है, तो जैसे कि जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, तो उस जगह पर ड्राइनेस नहीं, यहाँ पर इफ्यूजन होगा, जो कि सूजन रहेगी, वो इफ्यूजन के साथ सूजन पैदा होगी। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट है थर्स्ट। तो देखिए पेशेंट में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसको हम अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि पेशेंट में थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए पेशेंट क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लार्ज इंटरवल्स। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठंडा चाहिए, और उसी के साथ ही बहुत ज़्यादा इंटरवल के बाद चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि पेशेंट पानी पीता जा रहा है, ऐसा नहीं, एक बार पिएगा, बहुत सारा पिएगा, उसके बाद बहुत टाइम के बाद मांगेगा। ठीक है, इससे हमें क्या, जो कि थर्स्ट ट्रायो है, अर्सेनिक है, उसमें अर्सेनिक है, ब्रायोनिया है और एकोनाइट है। इन तीनों की क्या क्या डिफरेंशिएट चीज़ें हैं वो आपको पता होगी। उसमें से एक है ब्रायोनिया, जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स। इसके बाद है फिफ्थ, पेन। पेन कैसा रहेगा, तो यहाँ पर पेन की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जिसका नाम है स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन। ये आपको अच्छे से याद रखना है और हर जगह आपको यही लिखना है। सिक्स है ग्लैंडुलर हार्डनेस। तो ग्लैंडुलर हार्डनेस जैसे कि यहाँ पर मेनली जो मेमरी ग्लैंड्स रहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट ग्लैंड्स, उनमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस, स्टोनी हार्डनेस आ जाती है, और थोड़े से भी स्लाइटेस्ट मोशन से पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होता है। और फीमेल में ही एक है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, यानी कि नोज ब्लीड व्हेन। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन का असली मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, यूटेरस से ब्लड आता है और वजाना से बाहर निकलता है, इससे मेंसेस आते हैं। लेकिन पेशेंट्स में मेंसेस की बजाय नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, यूरिन के यहाँ से खून जा सकता है, हिमाचुरिया हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को जहाँ पर मेंसेस के दौरान यूटेरस के अलावा बाकी चीज़ों से अगर ब्लड निकल रहा है तो उसे विकेरियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और यहाँ पर कौन से टाइप का है, तो मेंसेस की जगह पर नोज ब्लीड हो जाता है। इसके बाद है माइंड। तो माइंड में दोस्तों क्या है, एक्सेसिव इरिटेबल है, पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा करता है, गेट्स एंग्री इजीली। इसके साथ एक स्पेशल क्वालिटी जो कि बिजनेस माइंडेड है। इसी का मतलब क्या है दोस्तों, इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा हर वक्त ये बिजनेस की बातें करता रहेगा, यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, और बिजनेस में भी इसे ऐसा फील आता है कि बिजनेस करूँगा तो लॉस हो जाएगा। तो बिजनेस में लॉस की बातें यहाँ पर पेशेंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई मिलती है। और डिलीरियम क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को फीवर है और फीवर में ऐसे पेशेंट कुछ बड़बड़ाने लगता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे बिजनेस टाइप की बातें करेगा। इसके साथ ही इसका जो माइंड रहता है ये क्या करेगा, कोई चीज़ मांगेगा, और जब अगला इंसान उसको वो चीज़ देगा तो वो नहीं लेगा, पहले बोलेगा मुझे चाहिए, और अगली बार वो उसे दी जाएगी तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए फर्स्ट डिज़ायर फॉर थिंग्स देन रिफ्यूजेस आफ्टर ऑफर्ड। पर्टिकुलर्स में दोस्तों इसके 3 इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स है जो कि आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में भी आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स के लिए सीधा इन पर्टिकुलर्स पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स में फर्स्ट है जॉइंट कंप्लेंट्स, सेकंड है जीआईटी और थर्ड है फीवर। ठीक है, तीनों को बताऊंगा, और तीनों को जो हमने पहले थीम देखी थी 7-8 वर्ड्स की, उसी थीम के आधार पर तीनों पर्टिकुलर्स को हमें कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट कंप्लेंट्स में हम देखेंगे, जो कि इसके दुबे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फर्स्ट है साइनोवियल इफ्यूजन इन जॉइंट्स। मैंने आपको बताया था ड्राइनेस सभी जगह पर है, एक जगह को छोड़कर, सीरस मेम्ब्रेन्स और साइनोवियल जॉइंट्स या फिर साइनोवियल कैविटी या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में। सेकंड है पेनफुल स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, ठीक है, रूमेटिक एंड गाउटी डायटिसिस है, इसीलिए जॉइंट्स के अफेक्शन यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देंगे। थर्ड है स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। अब जाहिर सी बात है, एक आध पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो जॉइंट में स्टिफनेस रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी रह सकता है, और इसके साथ साथ एग्रेवेशन फ्रॉम द लीस्ट मोशन और एम्बुलेशन फ्रॉम ब्रेस्ट। ये भी जो थीम पॉइंट मैंने आपको बताए थे उसी से हमें लेना है। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टेंट मोशन फ्रॉम लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, ठीक है, जॉइंट कंप्लेंट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म रहता है उसका कॉन्स्टेंट मोशन रहता है। अब सेकेंड पॉइंट जो कि है जीआईटी पर्टिकुलर्स में देखेंगे, ड्राइनेस ऑफ एंटायर ट्रैक्ट, ये भी मैंने आपको बताया। फिर थर्स्ट कैसी है, लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल्स। उसके बाद है स्टोनी हार्ड फीलिंग इन द स्टमक। तो मैंने आपको ग्लैंडुलर हार्डनेस के साथ ही आपको बताया था कि हार्डनेस पर यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा गौर करने की बात है। इसीलिए स्टमक में कैसी फीलिंग रहती है कि कुछ तो ऐसा पत्थर जैसा स्टमक में पड़ा हुआ है, ऐसी उसको पेशेंट को फीलिंग रहती है। फोर्थ पॉइंट है एग्रेवेशन आफ्टर फूड। अब देखिए फूड खाएंगे तो जाहिर सी बात है फूड जब स्टमक में जाएगा तो वहाँ पर स्लाइटेस्ट मोशन होगा, तो उसी के साथ ही उससे भी पेशेंट को एग्रेवेशन होता है। और जो ड्राइनेस है, जो फर्स्ट पॉइंट है, तो ड्राइनेस से यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड टाइप का रहता है। इसी के साथ पेन की जो मॉडलिटीज़ है वो भी मैंने आपको बताई।
अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों फीवर। तो इसका फीवर आपको एकोनाइट के साथ या फिर किसी दूसरे रेमेडी के साथ आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में पूछा जा सकता है। तो फीवर में देखेंगे कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि हर एक डिसीज़ जो कि एकदम सडन डेवलपमेंट नहीं होती, ग्रेजुअल डेवलपमेंट के अंदर हम इसको देखेंगे। सेकंड पॉइंट है कॉज। तो फीवर का कॉज है टेकिंग कोल्ड इन हॉट समर वेदर। आपको पता है गर्मियों में हमें खाना या फिर ठंडा खाना या फिर ठंडा पीना कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसे ही कंप्लेंट्स अगर आपने ठंडा कुछ गर्मियों में खाया और उसके बाद फीवर ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ तो आपको सीधे के सीधा ब्रायोनिया के बारे में सोचना है। उसके साथ आपको अदर कॉन्कोमिटेंट जो रहते हैं, जो कि ड्राइनेस है, ठीक है, और एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन है। उसके बाद थर्स्ट है, जो पर्टिकुलर टिपिकल थर्स्ट रहती है ब्रायोनिया की, वो भी हमें ध्यान रखनी है। और जो टंग रहेगी एक तो ड्राई रहेगी और ड्राई के साथ वाइट कोटेड रहेगी। और आखिरी पॉइंट है जनरल मॉडलिटीज़। तो एग्रेवेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन एंड टच और एम्बलरेशन फ्रॉम कंप्लीट रेस्ट और प्रेशर। जिन जिन जगहों पर तकलीफ है वहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस करने से पेशेंट को अच्छा लगता है, लेकिन अगर पेट दर्द है, एब्डोमिनल जीआईडी के कंप्लेंट में प्रेशर से एम्बलरेट नहीं होता। ये भी आप ध्यान रखिए। यानी कि दोस्तों सिंपल बात है, अगर आप इस थीम को याद रखें तो आपको दूसरी किसी और चीज़ को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थीम में क्या है, बस 6 से 7 वर्ड है। आप चाहे तो इन वर्ड्स का निमोनिक बना लो या फिर कुछ भी बनाओ, लेकिन ये अगर वर्ड्स आपने याद रख लिए तो पूरे के पूरे आप ब्रायोनिया अच्छे से याद रख सकते हो और पेपर में आसानी से लिख सकते। तो क्या है, मोशन, एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कंप्लेंट्स है, ड्राइनेस है, थर्स्ट है, पेन है, कैसा पेन है, स्टिचिंग टाइप का पेन है, उसके साथ बिजनेस माइंडेड है तो उस बिजनेस माइंडेड के साथ ही इरिटेबल और एंग्रीनेस, ये भी आप ऐड कर लीजिए। और ग्लैंडुलर हार्डनेस के साथ ही स्टोनी हार्डनेस इन द स्टमक, ये भी सिम्टम वहाँ पर आ रहा है। और 8वां सिम्टम क्या है, राइट साइडेड रेमेडी। तो 7-8 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद रखें तो रेमेडी याद रखने में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए आज की रेमेडी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक बताना चाहूँगा कि हर एक रेमेडी को मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कुछ रेमेडीज़ में आपको स्टोरी बताऊँगा, कुछ मैं आपको एक हाथ डायग्राम बताऊंगा, कुछ मैं ऐसी एक सेंट्रल थीम बताऊंगा, ठीक है। मतलब हर एक रेमेडी पढ़ने का हमारा अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, ठीक है। यानी उससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। और हाँ, ये सारी की सारी जो नोट्स है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप गूगल ड्राइव में से डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।